कहानी है राज्य कांचीपुर की। एक विशाल, समृद्ध राज्य जिसकी सीमाओं को दुश्मन कभी पार नहीं कर सका। वहां का शासक था महाराज जयवर्धन, न्यायप्रिय, वीर और अपने प्रजा से बेहद प्रेम करने वाला। पर उसके किले में एक रहस्य छिपा था। एक तलवार, जिसे सब खूनी तलवार कहते थे। तलवार न केवल दिखने में भयावह थी, उसकी मूठ पर इंसानी खोपड़ी की आकृति बनी थी और उसका फल चमकदार काले रंग का था, जैसे उसमें रात की स्याही भरी हो। तलवार का शाप पुरानी किताबों में लिखा था, यह तलवार युद्ध में हर दुश्मन को स्वयं काटती है, पर हर बार उसे खून चाहिए, अपने राजा के किसी करीबी का। कहा जाता है कि पहले इस तलवार को जिसने भी इस्तेमाल किया, उसे जीत तो मिली, लेकिन उसके बाद उसका बेटा, भाई या सबसे प्रिय व्यक्ति मारा गया। इसीलिए महाराज जयवर्धन ने उस तलवार को गुप्त तहखाने में बंद करवा दिया। पर उसके डर का वक्त जल्दी लौट आया। दुश्मन का हमला एक दिन उत्तर दिशा से शत्रु सम्राट दुर्ग सिंह ने कांचीपुर पर हमला कर दिया। उनकी सेना विशाल थी और वो युद्ध में निर्दयी। जयवर्धन की सेना ने पूरी कोशिश की, लेकिन 4 दिन के भीतर दुश्मन महल के द्वार तक पहुंच गया। जब सारे मंत्री और सेनापति हार मानने लगे, महाराज ने फैसला किया, अब वो तलवार निकालनी होगी। तहखाने का द्वार किले के नीचे एक गहरी सुरंग में वो गया। एक मोटी जंजीर से बंधे पत्थर के बक्से में पड़ी थी तलवार। जैसे ही उसने उसे उठाया, कमरे में हल्की सी गूंज हुई, जैसे किसी आत्मा ने सांस ली हो। महाराज ने मन में एक वचन लिया, अगर इस तलवार का शाप सच है, तो मैं इसे अपने ही खून से संतुष्ट करूंगा, किसी और को नहीं मरने दूंगा। युद्ध का मैदान अगली सुबह। मैदान में खुद अकेला तलवार लिए जयवर्धन खड़ा हुआ। शत्रु हंसने लगे, पर जब तलवार लहराई, दुश्मन के सिपाही खुद ब खुद कटने लगे। ऐसा लगा जैसे तलवार हवा में नाच रही हो। 1 घंटे में आधी दुश्मन सेना धराशायी हो गई। दुर्ग सिंह खुद मैदान में उतरा और जयवर्धन ने उसे ललकारा। तलवार ने उसकी ढाल चीर दी और उसकी गर्दन पर जा पहुंची। खून की मांग जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, तलवार की धार से खून टपकने लगा। तलवार कांप रही थी, जैसे भूख में हो। तभी तेज हवाएं चलीं और एक अजीब आवाज गूंजी, एक और बलिदान या ये राज्य भस्म हो जाएगा। महाराज ने तलवार के आगे अपना हाथ बढ़ाया। उसने तलवार अपनी छाती में घोंप दी, पर तभी उसकी छोटी बेटी राजकुमारी अवंतिका दौड़ी और चिल्लाई, पिता नहीं, मां ने कहा था, तलवार को छोड़ा तो तू ही उजाला बन जाएगा। उसके आंसू महाराज के जख्म पर गिरे और तलवार अचानक जल उठी। एक सफेद लौ में बदलकर वो आसमान में उड़ गई। आवाज आई, शाप अब खत्म हुआ, बलिदान और प्रेम ने इसे मुक्त कर दिया। अंत महाराज की जान बच गई। तलवार सदा के लिए गायब हो चुकी थी। उस दिन से कांचीपुर को कोई युद्ध नहीं छू सका। राजा ने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, खून से नहीं, प्रेम से जीत मिलती है, यही असली शस्त्र है। समाप्त।